और अब देखिए घूसखोर पंडित, नाम तो कौन बदनाम। बात उस फिल्म की जिसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब जानबूझकर किया गया है, क्योंकि अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित का नाम आते ही मानो सियासत अपने काम पर लग गई है। हालांकि बवाल होते ही टीजर हटा दिया गया, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ गया है कि आखिर क्यों सिर्फ एक नाम पर इतना विवाद हुआ। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पंडित या पंडित शब्द किसी फिल्म में रखा गया हो। इससे पहले पोंगा पंडित, अर्जुन पंडित, ऐसी तमाम सुपरहिट फिल्में हम देख चुके हैं। तो ऐसा 2014 के बाद क्या हुआ कि फिल्म में पंडित ये शब्द आते ही बवाल मच गया। आज इसी को डिकोड करने की कोशिश देखिए। जब ब्राह्मण बोलेगा सिंहासन डोलेगा, जब ब्राह्मण बोलेगा सिंहासन डोलेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मनोज वाजपेयी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब ब्राह्मण बोला है सिंहासन डोला है। साल 1975। फिल्म पोंगा पंडित। पोंगा पंडित का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो खुद को बहुत ज्ञानी, विद्वान या धार्मिक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में उसका ज्ञान या आचरण सतही और दिखावटी होता है। आज तक कोई विवाद नहीं, कोई एफआईआर नहीं। साल 1976। फिल्म अर्जुन पंडित। कहानी एक जमींदार के कठोर और क्रूर गुर्गे की, जो गांव वालों को परेशान करता था, उन पर जुल्म करता था। यानी पंडित की छवि क्रूर शख्स की थी। आज तक कोई विवाद नहीं, कोई एफआईआर नहीं। साल 1999। फिल्म अर्जुन पंडित। इस बार मुख्य किरदार सनी देओल निभाते हैं। कहानी एक सीधे साधे योग प्रोफेसर की, जो एक धोखे के बाद खूंखार गैंगस्टर बन जाता है और आखिर में प्रतिशोध की लड़ाई लड़ता है। पंडित गैंगस्टर बन गया, लेकिन आज तक कोई विवाद नहीं, कोई एफआईआर नहीं। अब आज की बात करते हैं, यानी 27 साल बाद एक फिल्म का टीजर आता है। फिल्म का नाम घूसखोर पंडित। मुख्य किरदार मनोज वाजपेयी। एक ऐसी फिक्शन कहानी जिसमें मनोज वाजपेयी एक पुलिस वाले के किरदार में जो घूस लेता है, लेकिन वक्त के साथ वो किस तरह से सुधर जाता है और अपराधियों के लिए काल बन जाता है, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। लेकिन फिल्म का जैसे ही टीजर आउट होता है, सियासत की एंट्री हो जाती है। एफआईआर तक दर्ज करा दी जाती, जगह जगह हंगामा होने लगता है। जब ब्राह्मण बोलेगा सिंहासन डोलेगा, जब ब्राह्मण बोलेगा। वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर भोपाल में भी ब्राह्मण समाज का विरोध देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, हाथों में फरसा लेकर ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर रहे हैं, एफआईआर की मांग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हाथों में तख्ती लेकर। ये लगातार मांग उठ रही कि इस फिल्म को लेकर जो वेब सीरीज है उसको रिलीज से पहले इस तरह के हालात हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं एफआईआर को लेकर? निश्चित तौर पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। कल से लेकर के आज तक अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। हमें यह पता चला है कि लखनऊ में एफआईआर हो चुकी है। नीरज पांडे पर हम एफआईआर चाहते हैं, मनोज वाजपेयी पे हम एफआईआर चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो निर्देशिका है नेटफ्लिक्स की, उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। फिल्म पर रोक होनी चाहिए। दूसरा ये संवाद और शीर्षक, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। इनको हटाओ और इन लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। ओटीटी पर आने वाली फिल्म के ट्रेलर और जात के नाम पर पंडित का अपमान नजर आया तो हंगामा शुरू हो गया। फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई। फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मण समाज ने आपत्ति जताई। अयोध्या से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर मथुरा तक पंडित समाज के लोग, फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, सरकार, सबके खिलाफ सड़क पर उतर गए। क्या साधु, क्या संत, क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, फिल्म के नाम, पोस्टर और डायलॉग का घोर विरोध होने लगा। निश्चित रूप से जिस तरह से घूसखोर पंडित के फिल्म के नाम पर एक
सनातनियों को, ब्राह्मण को टारगेट करना, उसको अपमानित करना, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन जिस तरह से इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके टीम के खिलाफ, एफआईआर से काम नहीं चलेगा, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही दुखद है और बहुत ही कष्ट होता है, क्योंकि हमारी नब्ज पकड़ी गई थी फिल्म वालों ने किससे, राजा हरिश्चंद्र मूवी से। जय संतोषी माँ, वैष्णो माता, यहाँ तक कि धार्मिक या पारिवारिक फिल्में बनती थीं। अब ऐसी फिल्में आ रही हैं जहाँ तुम क्या नाम ले रहे हो, घूसखोर पंडित। तो आप बताइए मनोज वाजपेयी, आप नाम तो आप वाजपेयी ब्राह्मण हैं और आप अपनी ही जात को देख के ऐसा बोल रहे हैं। अब ये विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये विरोध सिर्फ अब सड़कों तक ही सीमित नहीं। विरोध इतना बढ़ा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेज दिया। फिल्म निर्माता संघ ने निर्माता निर्देशक से पूछ लिया कि बिना रजिस्ट्रेशन फिल्म के पोस्टर टीजर कैसे आए। दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी पड़ गई और लखनऊ के हजरतगंज थाने में तो सीएम के निर्देश पर निर्माता निर्देशक और टीम पर मुकदमा भी दायर हो गया। थाना हजरतगंज सेंट्रल जोन जनपद लखनऊ में एक जो वेब सीरीज है घूसखोर पंडित, उसके डायरेक्टर और उनके अज्ञात टीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। दूसरे दिन भी ब्राह्मण समाज का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। भोपाल के जोन 2 एमपी नगर में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। आप लोग का प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक अब सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाते, बॉलीवुड वाले शीर्षक को चेंज न कर दे, तब तक ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। और ब्राह्मण पहले तिलक लगाता था, चुटिया रखता था, आज भी रखता है, लेकिन आज का ब्राह्मण चेंज हो चुका है। अगर सरकार मांग नहीं मानी, बॉलीवुड वाले चेंज नहीं किए, तो राइफल, बंदूक और तलवार लेकर रोड पर हम लोग निकलेंगे अपनी मांग को पूरा करने के लिए। भोपाल में प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। घूसखोर पंडित को लेकर जो वेब सीरीज के रिलीज होने से पहले यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, ब्राह्मण समाज ने चेतावनी भी दी है कि ये फिल्म अगर ओटीटी पर रिलीज की तो होगा पूरे देश में उग्र प्रदर्शन। जब ब्राह्मण बोला है, आज पूरा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जो है यहाँ एकत्रित हुआ है और विरोध प्रदर्शन है। नेटफ्लिक्स पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म का शीर्षक है घूसखोर ब्राह्मण। अरे मूर्खो, डायरेक्टर आप बताऊं मैं, डायरेक्टर का नाम क्या है? रितेश पाठक है वो, सॉरी पांडे हो तुम। मनोज वाजपेयी उसके कलाकार हो। अरे थू है तुम पर। आप सबके खिलाफ हमने याचिका दायर की है कोर्ट में, माननीय न्यायालय में। आज हमने याचिका दायर की है और आपको यहाँ भोपाल में घसीटेंगे। वहीं उज्जैन से जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी ने सरकार से सनातन बोर्ड के आयोग के गठन करने की मांग की। आज के इस तारतम्य में फिल्म सेंसर बोर्ड, अब वो घूसखोर पंडित हो या अन्य कुछ भी हो, याद रखिएगा, मैं सदैव से कहता आया हूं कि चारों शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े, अखाड़ा परिषद और प्रमुख संत मिल करके एक सनातन आयोग बनाए, ताकि ये जो धर्म आधार की, जाति आधार की, पूजा पद्धति आधार की, जो बिना मतलब का मजाक बनाने का चेष्टा करने वाले जो लोग हैं, उनको हम दंडित भी कर सके। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और मांग की है कि ब्राह्मण समाज को सभी लोग टारगेट कर रहे हैं। अब फिल्म सिटी में भी ब्राह्मण समाज को लेकर घूसखोर पंडित नाम की फिल्म आ गई। चंद रुपयों के लिए पंडितों के खिलाफ फिल्म बनाई गई। घूसखोर फिल्म ने हमारे ब्राह्मणों को टारगेट किया है। पहले त्रेता युग में, सतयुग में ब्राह्मणों का इतना बड़ा सम्मान होता था। सभी राजा महाराजा ब्राह्मणों की सलाह से काम करते थे। ब्राह्मणों ने संस्कार दिए हैं, ब्राह्मणों ने एक दिशा दी है। लेकिन बॉलीवुड वाले चंद रुपयों के लिए ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। कभी यूजीसी के बहाने, कभी दलित उत्पीड़न के बहाने,
संपूर्ण भारतवर्ष में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए कितना घोर कलयुग आता जा रहा है हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत देश में, कि ये बॉलीवुड वालों ने आतंक मचा दिया है कि ब्राह्मणों के नाम पे घूसखोर पंडित, ऐसी कोई मूवी का नाम होता है क्या? ऐसी चीजें आप लेके आओगे सनातन धर्म में तो सनातनों पे क्या, हिंदू भाइयों पे, बहनों पे, बेटियों पे, क्या बच्चों पे ये आप संस्कार देना चाह रहे हो इस फिल्म के द्वारा? अयोध्या से लेकर हरिद्वार तक में टीजर रिलीज होते ही धर्म गुरु हो या जगत गुरु सब इसके विरोध में उतर आए। पंडित तो घूसखोर होता ही नहीं है यार, पंडितों के विषय में कोई जानता ही नहीं है। पंडित तो इतना गरीब था सुदामा, उसने भी द्वारिकाधीश से कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपने ही भिक्षा से मांगकर 2 मुट्ठी चावल देकर आया। उस ब्राह्मण को आप घूसखोर कैसे कर सकते हो? वो ब्राह्मण को घूसखोर कैसे कह सकते हो जो अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाने वाला मंगल पांडे? उस ब्राह्मण को घूसखोर कैसे कह सकते हो जो परशुराम फरसा लेकर 21 बार क्षत्रियों का विहीन किया और फिर भी अपना राज्य क्षत्रियों को दे दिया? इस तरह की फिल्मों पर रोक लगना चाहिए। अगर यही नाम अगर घूसखोर मुल्ला होता, घूसखोर दलित होता, घूसखोर ओबीसी होता, घूसखोर ईसाई होता, तभी पूरे देश में न जाने कितनी मार काट हो गई होती। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं शासन प्रशासन से इतना आग्रह कर रहा हूं कि इसका टीजर लॉन्च होने से पूरे देश में आक्रोश है और इसको सख्ती से इस फिल्म को रोका जाए। हालांकि इन विवादों के बीच फिल्म का टीजर पोस्टर सोशल मीडिया से हटा दिया गया। निर्माता निर्देशक नीरज पांडे से लेकर अभिनेता मनोज वाजपेयी तक ने बयान जारी किए। फिल्म के प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने आधिकारिक बयान जारी कर फिल्म को पूरी तरह काल्पनिक बताया। फिल्म को लेकर नीरज पांडे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, हमारी फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और इसमें पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक काल्पनिक किरदार के लिए आम बोलचाल के नाम के तौर पर किया गया है। इस कहानी का फोकस एक व्यक्ति के काम और उसके फैसलों पर है। इसका किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं और ना ही ये किसी का प्रतिनिधित्व करती। वहीं फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर चल रहे विवाद पर एक्टर मनोज वाजपेयी ने भी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए बयान में उन्होंने कहा, मैं लोगों के इमोशन और चिंता की कद्र करता हूं और उन्हें सीरियसली लेता हूं। जब आपका काम किसी को दुख पहुंचाता है तो ये आपको सोचना और सुनना चाहिए। बतौर एक्टर मैंने फिल्म में एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया है जिसमें खोट है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये किसी भी कम्युनिटी के बारे में नहीं है। फिल्म का टीजर पोस्टर तो हटा लिया गया, लेकिन वो विवाद की ऐसी चिंगारी छोड़ गया कि उस आग पर अब सियासत की रोटियां सेकी जा रही। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लिखा, ये बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर खुलकर ब्राह्मण समाज का समर्थन कर रही। देखिए, ये पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान है, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान, सनातनियों का अपमान और ये शंकराचार्य का अपमान करने वाली सरकार तो निश्चित तौर से ये ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रही है और दिशा दिखाने का काम कर रही है। एक चीज साफ कह, कभी पंडित पागल हो गया, कभी घूसखोर पंडित, ये सारी बातें जो हो रही है, सिर्फ मैं पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी राजपूत के बारे में, किसी दलित के बारे में, किसी के बारे में जाति के आधार पर कोई ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए। इसको मैं पूरी तरीके से कंडेम करता हूँ। फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा सभी प्रमोशनल कंटेंट सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब से हटा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से विवाद बढ़ा है और सियासत ने इसमें जिस तरह से आग में घी का काम किया है, वो पहले नजर नहीं आता था। लेकिन पंडित के नाम पर छिड़ा विवाद अब थमता नहीं दिख रहा है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ब्राह्मण बोलेगा